For each of the following number, find the smallest whole number. Find the smallest whole number by which it should be divided. By which it should be divided so as to get a perfect square. So as to get a perfect square. Also find the square root. Also find the square root. अगर ये लिखाई समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, आप समझ सकते हो. Of the square numbers. Of the square number. So obtain. ठीक है भाई. क्या कह रहा है पता है यहाँ पे? ये कह रहा है कि ऐसे नंबर बताइए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट क्या दिया भाई? 252. ठीक है, 252 का स्क्वायर रूट्स निकालना है. और स्क्वायर रूट्स निकालने के बाद ऐसा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करें तो एक कंप्लीट बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर रूट्स निकल आए. और किसका स्क्वायर रूट्स निकलेगा वो भी बताना है आपको. ठीक है, अरे हाँ यार 252. तो भाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इट शुड बी डिवाइडेड मल्टीप्लाई कह रहा है. कौन सा पार्ट कर दिया? शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर रूट. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड करना है और इसमें कह रहा है मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना है. किससे हम मल्टीप्लाई करें कि भाई यहाँ पर परफेक्ट बन जाए वो. 252 दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं. 252 बिल्कुल ईजी है. एक बार देखना ध्यान से, ध्यान भी मत दो यार, तुम एक बार देख ही लो बस. 2 से करते हैं 1, 2 से 2 6, 2 से किया 6, 3 से किया 2 1, 3 से किया 7, यही बना. अब 7 से किया तो 1. तो क्या कह रहा भाई? ये परफेक्ट होना चाहिए. तो हम परफेक्ट में क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं. जैसे 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3 और 7. ठीक है, तो देखिए 2 का तो पेयर बन गया. ठीक है, 3 का बन गया. 7 का नहीं बन रहा. अगर 7 का एक और होता, मान लो 7 एक और होता, तो देखो यहाँ पर आप 1 करते हो तो भाई 1 का तो पेयर नहीं बन रहा ना. अगर 2 करते हो तो 2 का पेयर बनाना पड़ेगा. 3 करते हो 3 का पेयर. मतलब कहने की बात ये है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना यहाँ का, उसी से मल्टीप्लाई कर दो. इनटू में 7 कर देंगे भाई, तभी तो पेयर बनेगा. भाई 7 यहाँ पर पेयर नहीं बना 7 का, तो पेयर बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? भाई 7 ही तो आएगा. आप 1 लगाते हो तो 1 का तो यूज है ही नहीं. यहाँ पर 2 करते हो तो 2 का भी यूज नहीं है. 3 करते हो 3 का भी नहीं. भाई स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पर बच रहा है ना वही आएगा, 7 आएगा. तो ये पेयर बन गया. तो किसका बनेगा? 7 लगाने के बाद, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद किसका बनेगा वो देखिए. 2 3 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42. तो ये बन जाएगा 42 का 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद. 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 42 का. समझ रहे हो कैसे किया है? फिर देखते हो यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आया ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो.
जिसका पेयर नहीं बन रहा, मतलब 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका पेयर नहीं बना, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया 42 का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। 252 के बाद दिया यहाँ पर 180, समझ गए ना। सेकंड पार्ट 180, भाई करेंगे 180 को 2 से करेंगे 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो 5 यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। 2 2 3 3 5, ये आया भाई 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए। इसको परफेक्ट बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा था इधर, ये बन रहा था, ये बन रहा था और ये बन रहा था। तो ये किसका बन जाएगा 2 3 × 5, 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो आंसर आएगा फिर 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चेक कर लो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 होता है, और जो 900 होता है वो बच्चे 30 का ही तो होता है, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1008, जिसको समझ में आ गया वो नेक्स्ट पार्ट खुद करे वीडियो पॉज करके। 1008, 2 से 504, 2 से 252, 2 से 126, 2 से 63, 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1। तो मेरे बच्चे यहीं पे कर देता हूँ मैं, इसका बन गया पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाकी बचा था यहाँ पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर किसका बनेगा ये 1 2, यहाँ से मैंने 2 उठा लिया, यहाँ इस पेयर से 2 उठाया, इस पेयर से 3 उठाया और इस पेयर से 7 उठाया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 7 84, 84 को बन जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 2028, पार्ट 4th। का करते हैं भाई, 2 से किया 1014, 2 से किया 507, 3 से करेंगे अब, 3 से किया 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर से 3 से करेंगे 7 9 15 16, 3 से नहीं हो रहा, अभी होगा 13 से 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स। ठीक है, क्या बना ये 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर, 3 का पेयर नहीं बना तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 यहाँ पर 3 × 13 × 13, भाई ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये पेयर नहीं बन रहा तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो आंसर आएगा वो आएगा 3, और किसका पेयर बनेगा, ये किसका वो स्क्वायर बनेगा 3 × 13। ठीक है, ये आएगा 3 × 2 6, 6 × 13 72। अभी क्या कह दिया 78, 13 × 6 78। ठीक है भाई, pause the video, note it down। गर्मी रहे। नेक्स्ट है 1458, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 1458, 1458।
करिए भाई। 2 से 7, 2 से 2 9, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पर 1 रिमेन, 3 4 जा 12, 3 3 जा, फिर से 3 से करेंगे 3 से 8 टाइम्स यहाँ पर 1 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 9 3 2 जा 6 2 1 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे 9, 3 से 3 3 से 1। तो यहाँ देखिए बच्चे 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, क्या बच्चा 2 का पेयर नहीं बना, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ 2, जो फैक्टराइजेशन आया वो लिख रहा हूँ पहले 2 × 3 3 3 3 3 और 3, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। परफेक्ट बन गया। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 2 से। ये पेयर बन गए, यहाँ 2 3 3 3 3 9 9 27 27 दूनी 54, आंसर आएगा फिर 54। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 6th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है 768। फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया आपसे, 6th पार्ट में कह रहा है भाई 768 का निकालना आपको, कि 768 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट देखिए 768 बच्चे, 768 प्राइम नंबर से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 से 1 टाइम्स, 9 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से करेंगे बच्चे 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 4 8, 2 से 24, फिर 2 से किया 12, 2 से 6, 2 से 3 से करेंगे 1। ठीक है भाई, क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ रहा है, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 टाइम्स 3 आ रहा है। पेयर बनाएंगे, बन गया बन गया बन गया बन गया। 3 का पेयर नहीं बना तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इंटू 3, पेयर बन गया। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से मल्टीप्लाई किया। किसका बना आप देखिए, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से भी 2 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 2 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 इंटू 3 48, तो बन जाएगा बच्चे 48 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर इसमें दिया है 6th क्वेश्चन में डिवाइड। डिवाइडेड, तो इसी को यूज करते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाई की जगह हम करते हैं डिवाइड, डिवाइडेड। ठीक है भाई, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, 252 बच्चे क्या कह रहा है इसमें? लास्ट 5th क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम? मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसका पेयर नहीं बन रहा था वो पेयर कंप्लीट बना रहे थे। अब क्या कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे हम, उसमें जब उसने मल्टीप्लाई कहा तो जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो नंबर आ रहा था उसी को नंबर को अब कंप्लीट कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसको हम खत्म कर देंगे। कैसे, देखिए कैसे करते हैं। उसने कहा 252 बच्चे, 252 को यहाँ से शुरू करेंगे। 252, 2 से किया, 2 से 1, 2 से 2 6, फिर 2 से किया,
6 3, फिर 3 से करेंगे 2 1, फिर 3 से 7, 7 से किया 1। ठीक है भाई, तो 252 के प्राइम फैक्टर क्या है बच्चे? 2 2 3 3 7, यही बने ना। तो अब क्या कह रहा है बच्चे, आपको कह रहा है किस नंबर से डिवाइड करें, 252 को किस नंबर से डिवाइड करें कि प्राइम फैक्टर बन जाए। तो देखिए पेयर बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया, ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस नंबर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से 2 × 3 दैट्स मीन 6, तो ये बन जाएगा 6 का। ठीक है, 252 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो वो बन जाएगा 6 का स्क्वायर। देखिए 252 को मैं यहाँ करता हूँ, 252 डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21, और यहाँ पर 4 2 7 6 जा 42, हो गया ना कंप्लीट डिवाइड, तो बनेगा 36 का, मतलब 6 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्या लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसको कंप्लीट करना था ताकि उसका पेयर बन जाए भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पर इंटू 7 आया था आपका, आपने 7 से डिवाइड कर दिया 252 को, मतलब इस नंबर से डिवाइड, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बाकी का पेयर बन रहा है, जिनका पेयर बन रहा है उनको रखेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में कहा बच्चे 2925 2925 करते हैं यहाँ पर 2925 भाई, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो किससे करेंगे बच्चे? 9 तो 11, 11 तो 13, 13 5 18, मतलब 3 से होगा, 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 2 जा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से देखते हैं, और 7 16, 16 5 21, तो 3 से, हाँ 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं हो रहा, अब आप करेंगे 5 से, 6 5, फिर 5 से करेंगे तो बनेगा 13, फिर 13 से करेंगे तो बन गया 1। तो इसके क्या फैक्टर आए बच्चे? 3 × 3 × 5 × 5 × 13, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, देखो पेयर बन गया, 13 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, हम इसको करेंगे डिवाइड 13 से, 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे तो किसका आता है? देखिए 2925 को आप बच्चे 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 2 टाइम्स 26, 9 - 6 3 2, अगेन 13 को 2 टाइम्स 6 5, अब 13 5 टाइम्स आएगा 65। ठीक है, तो इस नंबर को 13 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है आपके पास? 225, और जो 225 वो होता है बच्चे, आपको पता है वो होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 13 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 225, और 225 बच्चे 15 का स्क्वायर होता है। कैमरे में कंप्लीट आ रहा है या नहीं आ रहा? लेट मी चेक, यस इट्स क्लियर। ओके, नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है बच्चे 396, वीडियो को पॉज करके थर्ड पार्ट करके देखो एक बार आप। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व पार्ट नंबर 3, दैट्स इज 396। 396, ठीक भाई। 396 को करेंगे बच्चे प्राइम नंबर से, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 1 1 9 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से
टू नाइन जा 18, 1 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 3, फिर 3 से करेंगे दैट्स इज 11, 11 को 1 टाइम्स। क्या फैक्टर आ गया आपके पास? 2 2 3 3 11, 2 2 3 3 इंटू 11। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो 396 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। इधर करते हैं, 396 को बच्चे 11 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 33, 6 6 6 टाइम्स 66। तो 11 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट्स विल बी 36, वो आएगी आपके पास 36। और 36 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है बच्चे? 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 36। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं डिवाइड किस नंबर से करें? उस नंबर से डिवाइड करें जिसका पेयर नहीं बन रहा। इसका पेयर नहीं बन रहा, इससे डिवाइड कर दो, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 396। 396 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है। और मल्टीप्लाई, इससे पहले जो क्वेश्चन था मल्टीप्लाई था, तो कह रहा था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो जो पेयर में जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा था जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब आप जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यूज उसी नंबर का हो रहा है जो एक्स्ट्रा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2645। फोर्थ पार्ट 2695, यही है ना भाई? 2645, 2645 बच्चे। तो 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से करेंगे इसको स्टार्टिंग में। 2645 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ठीक है, फिर भाई 5 से नहीं हो रहा, 7 से करके देखते हैं। 7 से 7 जा 49, 7 से नहीं हो रहा। 11 से 11 4 जा 44, 8 11 से नहीं हो रहा। 13 से नहीं, ये होगा 529। किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर बताओ? 23 का स्क्वायर है। 23 इंटू 23, 3 इंटू 3 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 9 2 5। यस और नो? 23 का स्क्वायर है, तो इसको आप करेंगे 23 से। 23 को 23 से 23 टाइम्स, 23 को करेंगे 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, ये बनेगा 5 इंटू 23 इंटू 23। ये पेयर बन गया। 5 एक्स्ट्रा आ रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे भाई? इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर। 2645, 5 से 5 टाइम्स आएगा 25, 145 से डिवाइड करने के बाद सिंपल सी बात, 5 डिवाइड करने के बाद 529 तो आ रहा है इधर भी। देखिए 5 2 जा 10, 4 5 5 9 जा 45, 0 529, वही 529 आ रहा है। और जो 529 होता है बच्चे वो होता है 23 का स्क्वायर। आपको पता है, और नहीं पता तो अब पता चल गया। यस और नो? अरे आया ना? नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2800। फिफ्थ पार्ट 2800। 2800 के प्राइम फैक्टर करते हैं, पहले फटाफट करते हैं भाई। 2800 डिवाइड बाई 2 1400, फिर 2 से डिवाइड किया 700, फिर 2 से डिवाइड किया 350, फिर 2 से डिवाइड किया 175, 2 से अब नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 से 7 को करेंगे 1 से,
क्या आएगा 1 2 3 4 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 5 7 पेयर बन गया नहीं बना। 7 से डिवाइड करेंगे 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा 7 से। 3 जा 21 सॉरी 4 टाइम्स कंप्लीट तो जा रहा है 28 0 0 0 दिया गया 2 0 यहाँ पर, तो 400 आ गया। 400 आपको पता है कि इसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, अरे हाँ है ना, तो आंसर विल बी 20। ये आपको हो जाएगा। क्या हो गया भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1620 सिक्स्थ पार्ट बच गया मेरे पास 1620। देखिए भाई सिक्स्थ पार्ट 1620 का करते फटाफट से। अबे मार कर चल जा भाई तू अभी क्यों। 1620 2 से किया 2 से 8 2 से 1 0 2 से किया 405 3 से करेंगे 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 फिर 3 से करेंगे आप 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 से करेंगे आप 3 से 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 को करेंगे 1 आ गया। क्या बने 2 टाइम्स 2 आया है 2 टाइम्स 1 2 3 4 इंटू 5 पेयर बन गया। इसका नहीं बना तो किससे डिवाइड करेंगे आप 5 से डिवाइड करेंगे। 1620 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से। 5 3 जा 15 1 2 5 2 जा 10 2 0 5 4 जा 20 18 सॉरी 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। ठीक है भाई 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 324 ये आपको वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ, बार बार बताया जा रहा है। जब उसने मल्टीप्लाई का कहा था तो जो उसका जो पेयर नहीं बना आपके पास, जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा था आप उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। डिवाइड का बोल रहे हैं तो आपके पास जिसका पेयर नहीं बन रहा जैसे ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसी से डिवाइड कर रहे हो आप, तब आपके पास आपकी वैल्यू आ जा रही है। इस डिवाइड करने के बाद 324 आया। 324 होता है बच्चे 18 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल for Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of the student in the class. Find the number of the student. तो क्या करना है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे। 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं किसी क्लास 8th क्लास में और प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड में कुछ पैसे पे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे पे किए हैं वो किए बच्चों ने 2401 रुपीज़ पे किए उन्होंने। ठीक है 2400 रुपीज़ 1 का 2401 रुपीज़ का उन्होंने चेक दे दिया। अब कंडीशन क्या है कि जितने बच्चे क्लास में हैं उतना ही अमाउंट एक बच्चे ने पे किया है। मतलब अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चे ने कितना पे किया है 30। अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चे ने कितना पे किया है 40। ये बात समझ रहे हो आप। ऐसे करा जितने बच्चे हैं उतना ही हिस्सा आया एक बच्चे का। ठीक है तो हम इसका निकालेंगे। तो मेरे बच्चे 2401 दिया तो इसको हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक बच्चे ने 30 ही पे किया है। भाई 30 × 30 ये तो होता है 900। ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई करके उन्होंने 2401 किया है जितने स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे की अमाउंट है। ऐसे करके 2401 किया तो उसका स्क्वायर रूट निकालते प्राइम फैक्टर से। तो बच्चे ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा तो 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 7 3 जा 21 3 0 7 4 जा 28 7 3 जा 21 फिर 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28
7 9 जा 63, 7 से करेंगे 7 से किया 1, ये हो गया। तो क्या आएगा बच्चे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये बन गया। पेयर बनाएंगे, यहाँ से 7 उठाया और यहाँ से भी 7 उठाया, ये आ गया आपके पास 49। ठीक है, 49 मतलब एक बच्चे ने जो पे किया हो वो किया बच्चे 49, और स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 49 ही स्टूडेंट्स हैं भाई। 49 इंटू 49 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर 49, 9 इंटू 9 81, 1 इज हेयर, 8 इज कैरी, 9 इंटू 4 36, 36 प्लस में 8 44, यहाँ 0, 4 इंटू 9 36, 6 इज हेयर, 3 इज कैरी, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19, ऐड करेंगे 1 0 4 2 2401, यही तो लेके चले थे आप स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आंसर आ गया पास 49 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे ने पे किया है, वो 49 रुपीज़ ही पे किया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं आज। 2025 plants are to be obtained in that garden in such a way that each row, columns and many plants in numbers of row. Find the number of row and the number of plants in each row. तो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है या नहीं है? आपके पास बुक तो होगी, सभी के पास बुक से देख लो आप भाई, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इसमें लिखने से। जो टोटल प्लांट्स किए हैं वो किए हैं 20,000, इंक में मार कर, 1 मिनट रुकना भाई, इसको भी खुराक पानी चाहिए ना। हाँ तब तो क्वेश्चन समझिए, कह रहा है किसी गार्डन में ना पौधे लगाए गए हैं, तो पौधे जो लगाए गए हैं उतनी ही रो बनाई गई है जितना एक रो में पौधा लगाए गए हैं। जो इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन की तरह ही है, समझिए पहले क्वेश्चन को, उतने ही पौधे लगाए गए हैं एक रो में जितनी रो बनाई गई है। ठीक है भाई, तो स्क्वायर रूट्स निकालना इधर भी आपको, इधर भी स्क्वायर रूट्स निकालना है। क्या कह रहा है वो, मान लो ये कोई रो बना दी, ठीक है, ऐसे रो बना दी, 4 रो बना दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब अगर 4 रो बनाई है तो एक रो में 4 ही पौधे लगाए हैं, अगर 5 रो बनाई है तो एक रो में 5 ही पौधे लगाए हैं, ऐसे बनाना है। तो भाई मैं यहाँ पर कहूँगा कि कितने पौधे लगाए, इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, इसमें देखिए कितने पौधे लगे, कितनी रो है, 4 रो है, एक रो में कितने पौधे, 4, तो कितने हो गए 16। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है आपको, 2025 का स्क्वायर रूट्स निकालना है। निकालिए एक बार, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए आप। किससे डिवाइड करेंगे पहले आप, 3 से, 3 6 18, 18 हो गया, 2 3 7 21 5, फिर आपका 6 7 13 5 18, 3 से फिर से करेंगे, 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से करेंगे, 3 7 5, फिर 3 से करेंगे आप 25, फिर आप 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1। तो क्या पेयर बन गया आपके पास, 3 3 3 3 5 5, 3 3 3 3 5 और 5 पेयर बनाएंगे, 3 3 और 5। भाई ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ से मैं स्क्वायर फॉर्म में करता हूँ, तो मैं पेयर में से तो एक एक को उठाता हूँ मैं, समझ रहे हो। ये आ गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, आपके पास आंसर आ गया 45। और जब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा पावर। ठीक है, तो एक रो में जो पौधे लगे हैं वो लगे बच्चे 45। ठीक है, वीडियो सही चल रही है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर करते हैं इसको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, ये था 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है आपको जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10। तो बच्चे आपको क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो उससे पहले क्या करेंगे हम, 4, 9, 10 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, 4 से, 9 से, 10 से। तो उसके लिए एलसीएम लेते हैं भाई उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करेंगे, 2 से 2, 9, 5, फिर 2 से किया तो 1, 9, 5, 3 से करेंगे 1, 3, 5, 3 से किया 1, 1, 5, फिर आप 5 से करेंगे 1, 1, 1। ये आ गया बच्चे 2 × 2 फैक्टर आ गया आपके पास, 2, 2, 3, 3, 5, 2 × 2 4, 4 × देखो पेयर क्या बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर, बट हमें पहले एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 2, 4, 4, 3, 12, 3, 36, 36, 5, 180। ये आपके पास एलसीएम आ गया 180। मतलब जो 180 है वो इन चारों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ये बात मानते हो आप, 180 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। बट उसने कहा है कि नियरेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए। तो 180 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टर से करेंगे। क्यों करेंगे वो बताता हूँ अभी। 90, 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब इसके पेयर बनाएंगे 2, 2, 3, 3, 5। ये पेयर बन गया, ये बन गया। अब इसका नहीं बना तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। किसको, 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तब वो नियरेस्ट स्क्वायर आ गया। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे आता है 900। वो जो 900 होता है बच्चों 30 का स्क्वायर होता है, चेक कर लो आप। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 5 से मल्टीप्लाई किया। एक बार फिर से देखिए, कह रहे 4, 9, 10 का ऐसा नियरेस्ट स्क्वायर बताइए जो 4, 9, 10 को डिवाइड करते हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे जो 4, 9, 10 है वो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। उसके लिए आपने निकाला एलसीएम, 180 आ गया। बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। अब 180 किसका नियरेस्ट स्क्वायर है भाई 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसके नियरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो आप करेंगे 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि होते हैं ये यहाँ तक। अब 5 का पेयर नहीं बन रहा था तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वो होता है आपका 900 आपका आ गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 और 20। सेम नंबर, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है इसको एक बार सोल्व करके देखिए आप बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करके देखिए आप। नंबर्स दिया बच्चे यहाँ पर 8, 15, 20। 8, 15, 20। तो हम सबसे पहले तो वही चेक करेंगे भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा जो तीनों को डिवाइड करते। 8, 15 और 20 को एलसीएम लेंगे। 8, 15, 20। 2 से 4, 15, 10। 2 से 2, 15, 5। फिर 2 से किया मैंने 1, 15, 5। 3 से 1, 3 से 5, 5। फिर ये 5 से हो जाएगा 1, 1, 1। सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो आ गया 2, 2, 2, 3, 3, 5। 2, 2, 2, 3, 5। मतलब एलसीएम आ गया आपके पास। एलसीएम मतलब इन तीनों को वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है।
2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24, 24 5 120, 120 120 जो है बच्चे वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आएगा। सॉरी 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया बच्चे 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। टू 3 और 5 पेयर बन गया। ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं, मतलब तीनों का पेयर नहीं बना। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। अब मैं 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 120 को 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ भाई? 2 का पेयर नहीं बना, तो पेयर बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा और 5 से करना पड़ेगा भाई। 2 इंटू 3 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30, 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 1 2 2 0 एच डी 12 इंटू 3 36, ये आएगा पर 3600। और 3600 होता है बच्चे 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर जो होता है वो तो बच्चे 3600। ओके, समझ गए? तो देखो 8 15 और 20 ये दिया, तो सबसे पहले तो आप वो छोटा नंबर निकालिए जो तीनों को डिवाइड करता है, मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बहुत किए हैं, 10 पार्ट के आसपास। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट थे भाई? 6 पार्ट थे। 6 पार्ट में आप बहुत कुछ सीख गए वहाँ पर। तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? फैक्टर करते हैं, फैक्टर में जो पेयर नहीं बनता परफेक्ट उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।